दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, हम राजनीति की बात करते हैं और उसके बाद राजनीति से सरोकार रखने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं या कहें कि विकास की बात होती है, हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपने राज्य की राजनीति जो है वो सबसे अपर लेवल पर चढ़कर बोल रही है। लेकिन अगर राजनीति से ही सरोकार रखें हम खेल को भी, जिसको हम प्रतिभा के भागी बनाते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं हमारे राज्य के, उनकी स्थितियों को देखें तो बड़ा ही ये चिंता का लकीर जो है खींचते नजर आता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल की, जो 2023 में संपन्न हो गया कुछ ही दिन पहले। हमारे राज्य को क्या मिला, ये आंकड़ा साफ हो चुका है, लेकिन बिहार के राजनेताओं को इस बाबत कुछ सूझता क्यों नहीं है? सिर्फ राजनीति में ही विकास देखा जाए, इसी से सब कुछ हो जाए? खेल भी जो हमारे देश के लिए एक पहचान है, वो उसका क्या होगा? इस बाबत आज बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब हैं, आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जो आंकड़े आए हैं नेशनल गेम के, वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। राजनीतिक आंकड़े तो बड़ा ही, बिहार का जो है अपने देश में सबसे ऊपर लेवल पे है, लेकिन खेल के आंकड़ों को किसकी नज़र लग गई है फील वक्त? नहीं, देखिए, ये है जो सबसे बहुत शर्मनाक स्थिति है कि बिहार में जो अभी राष्ट्रीय खेलों में हम 30वें नंबर पे हैं। हम दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्यों से ऊपर हैं। नागालैंड हमसे ऊपर है, एक स्वर्ण पदक जीत का। हमने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। और जाहिर है कि सरकार की नीतियाँ और जो खेल संगठनों की जो पदाधिकारी हैं, उनकी वजह से ये खेल का बंटाधार हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि सरकार इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। 18 साल सरकार हो गया नीतीश कुमार जी को। उन्होंने खेलों के विकास के लिए क्या कुछ किया, ये आंकड़े बता रहे हैं आपको। 18 साल कम नहीं होता है किसी भी प्रदेश के मुखिया को कि वो खेलों का विकास करें। कभी रहा होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज स्थितियां उल्टी है। खेल जो है हमारे विकास की भी पहचान है। आप 18 साल हो गए, आप केंद्र की सरकार से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो ये सवाल पूछते हैं कि 9 साल में आपने क्या किया। एशियन खेलों में 9 साल में हमने 100 से ज़्यादा मेडल इस बार लिए, और बिहार क्या है 8 मेडल लेके बहुत खुश हो रहा है। और तर्क ये दे रहे हैं जो खेल प्राधिकरण के जो डीजी हैं रविंद्र शंकरन जी, कि पिछली बार हमने 2 लाया था, इस बार 8 ले आए, तो उससे बेहतर किया। और उनका एक तर्क और भी है, चूँकि वो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, कि हम पॉपुलर खेलों को नहीं, हम किसी दूसरे खेलों में गोल्ड मेडल ला के राष्ट्रीय स्तर पे बिहार को विकास की तरफ। अब आप गिल्ली डंडा हो, पिट्टो हो, इस सब में आप राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल ले लीजिए और कहिए कि हमने मेडल लाया है, तो जाहिर है कि इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठेंगे। और सवाल इसलिए भी उठेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब हमारी पार्टी का रालोसपा का विलय हुआ था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी साथ थे, हमने सवाल किया था कि बिहार में खेल की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। यहाँ प्रतिभा है, एक एक ज़िले में प्रतिभा है, बहुत युवाओं में बहुत जोश भी है। और अगर आप खेलों को तवज्जो देंगे तो क्राइम भी ख़त्म होगा, क्योंकि जब खेल नौकरी और शोहरत के लिए युवा उससे जुड़ेंगे तो जो क्राइम की तरफ युवा जुड़ते हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि नौकरी मिलेगी तो लोगों का ध्यान आएगा कि नहीं, खेल से हमें नौकरी मिलती है, शोहरत मिलती है, मेडल मिलता है, सरकार मान सम्मान देती है, तो वो जो क्राइम का ग्राफ है वो भी यहाँ कम होगा। तो जब हमने बात की उनसे, हमने कहा कि ब्लूप्रिंट है मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम दे सकते हैं, खेलों का चयन करना होगा। तो उन्होंने कहा जो बात आपने बताया है हमको, और जो बतिया रहे हैं आप फजल जी, तो ये काम तो हमने पहले ही अपने कार्यकाल में कर दिया, अब जाके पता चल रहा है कि एक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इससे समझा जा सकता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि 15-16 साल में उनके निर्देशों का
पालन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ खेलों में, तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं। जो आपने अधिकारियों को कहा, ये ऑफिशियल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी मौजूद थे उस वक्त। एक तो ये है। दूसरी बात, नीतीश जी ने पब्लिकली कहा है, 3 बार उन्होंने ये कहा है कि बिहार में हम जल्दी ही एस्ट्रो टर्फ बिछा देंगे। 17-18 साल हो गए ये कहे हुए उनको, अभी तक एस्ट्रो टर्फ की कहीं सुगबुगाहट नहीं है। दिलचस्प ये है कि हमारे राज्य से हॉकी में 2 बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी रहे। हरेंद्र सिंह अभी अमेरिकी हॉकी टीम के मुख्य प्रशिक्षक हैं। वो हमारे बक्सर या छपरा से आते हैं, और वो उन्होंने भारतीय जूनियर टीम को लंबे अरसे के बाद चैंपियन बनवाया था, विश्व चैंपियन बनाया। भारतीय महिला टीम के कोच रहे, भारतीय महिला टीम को उन्होंने एशियन खेलों और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करवाया। जितेश हैं यहाँ के हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं। वो अपना पैसा लगा के बिहार में अकादमी चला रहे हैं। सरकार से बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन दीजिए, हम अकादमी खोलेंगे। 20-25 लाख रुपये साल में खर्च करते हैं, सरकार आज तक उन पर ज़मीन मुहैया नहीं करा पाई। और शर्मिंदगी की बात यह है कि हम खेलो इंडिया हो या राष्ट्रीय खेल हो, जिसमें हमारा बहुत शर्मनाक प्रदर्शन रहा, उसके प्रशिक्षण के लिए बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यहाँ के खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण करें। दूसरे राज्यों, पड़ोसी राज्यों में उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है। इससे समझा जा सकता है कि बिहार में खेलों की स्थिति क्या है। मलिक साहब, आपने एक संदर्भ दिया है कि जब आप मुख्यमंत्री के साथ थे, जब मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, तब आपने ये बात रखी थी वहाँ पे, और उन्होंने जो कहा ये अचंभित करने वाला था। शायद इसी का एक दुष्परिणाम उदाहरण हम देते हैं कि पटना में ऐसे ऐसे नेशनल प्लेयर हैं जो आज सड़क पर चाय बेच रहे हैं। पटना में नेशनल तैराक है जो अभी भी दरियापुर के पास चाय स्टॉल लगाकर बेचता है। तो ये उसका एक दुष्परिणाम हो सकता है जो नीतीश कुमार जी आश्चर्यचकित थे कि हमने तो शुरू में ही कार्यकाल में ही कर दिया था। दूसरी बात ये कि जिस तरह का माहौल बना है, क्या राजनीतिज्ञों को, ये आप भी मानते हैं कि राजनीतिज्ञ जो हैं हमारे राज्य के, जो शासन चला रहे हैं, सत्ता देख रहे हैं, उनको राजनीतिक जोड़ तोड़ से फुर्सत नहीं है ताकि प्रतिभाओं का चयन हो सके, प्रतिभाओं का सिलेक्शन हो सके? बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से खेलों का हम थोड़ी देर के लिए मान लिए कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या दूसरे राज्यों के जो विकसित राज्य हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। आप अगर इच्छा शक्ति हो तो आपके प्रदेश में एक देश का शासक रहा है शेरशाह, जिसने 5 साल में जीटी रोड बना दिया। तो नीयत अगर हो, इच्छा शक्ति हो, बहुत दूर मत जाइए। हम छोड़ दीजिए जिन राज्यों का जिक्र किया, उड़ीसा अभी चले जाइए आप। उड़ीसा में हॉकी को जितना प्रशिक्षण, और ये सिर्फ ये नहीं कि हॉकी को दिलीप तिर्की जैसे लोगों को न सिर्फ राज्यसभा भेजा नवीन पटनायक जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, सुंदरगढ़ इलाके में एक ऐसा इलाका है जहाँ से ट्राइबल एरिया है, वहाँ अभी पंचायत स्तर पर एक पंचायत में एस्ट्रो टर्फ लग रहा है। तो सोच लीजिए कि अगर इच्छा शक्ति हो राजनीतिज्ञों की, तो आप अपने प्रदेश को खेलों के जरिए भी विकास के राह पर ले जा सकते हैं। हाँ, पहचान, क्योंकि एशियन खेलों में अभी 100 मेडल लिया तो देश को पहचान नीरज चोपड़ा से मिली और दूसरे खिलाड़ियों से मिली। हॉकी टीम ने हमारा गोल्ड मेडल जीता, क्रिकेट टीम ने भी वहाँ गोल्ड मेडल जीता। मोइनुल हक स्टेडियम का हालत देख लीजिए, कभी बहुत प्रतिष्ठित स्टेडियम हुआ करता था। तो चीज़ें ये है कि आपका ध्यान ही केंद्र आप, और अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो केंद्रीय योजनाओं का लाभ लीजिए। अब हम इससे पहले की सरकार की बात करें, नीतीश जी के पहले की सरकार के, वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उसमें खेल मंत्री खेल राज्य मंत्री शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, और ढींढसा जी तब खेल मंत्री थे। इन्होंने प्रपोजल, चूँकि बिहार के थे तो बिहार का प्रपोजल उन्होंने दिया कि बिहार, गुरु गोविंद सिंह, पंजाब के बाद गुरु गोविंद सिंह का सबसे पवित्र स्थल माना जाता पटना साहिब। तो शाहनवाज हुसैन ने प्रपोजल दे दिया कि साई का एक जोनल सेंटर बनाया जाए, जिस तरह रेलवे का जोनल सेंटर बना उसी तरह से। और वो प्रपोजल हो गया, सब कुछ मंजूर हो गया, और वो अगर बन जाता सेंटर तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, उसमें इंडोर स्टेडियम होते, आउटडोर स्टेडियम होते, खेल के दूसरे ट्रैक्स होते, एथलीट्स के लिए होते। बोला ना कि प्रतिभाएं बहुत है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन
राज्य सरकार ने ज़मीन नहीं दी। ठीक उसी तरह जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने केंद्रीय विद्यालयों के लिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत कोशिश की कि बिहार के हर ज़िले में केंद्रीय विद्यालय खुल जाए, लेकिन ज़मीन मुहैया नहीं की। औरंगाबाद और नवादा में अभी ज़मीन यानी सिर्फ ज़मीन सरकार को हस्तांतरित करनी थी। 4 साल हो गए, 5 साल, 2018 में मंजूरी मिल गई 2 केंद्रीय विद्यालयों को, वो भी नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरह प्रपोजल मंजूर हो गया बिहार में गुरु गोविंद सिंह के नाम पर एक खेल सेंटर बनाने का, जो साई का जोनल सेंटर होता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, लेकिन तब तत्कालीन सरकार ने ज़मीन नहीं मुहैया की। तो आपकी इच्छा शक्ति अगर नहीं हो और खेलों के प्रति नकारात्मक रवैया हो और खेलों को राजनीति का मैदान बनाइए तो यही होता है। आप खेलों में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। एशियाई खेलों में देखिए हमारे यहाँ से एक भी खिलाड़ी नहीं जो अपनी प्रतिभा के बूते भारत की नुमाइंदगी कर सके। कराटे में 1-2 लड़के हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पे एशियाई कैंपों तक गए। एक जुबैर जाबिर हैं और एक अनन्या लड़की है। लेकिन उसके साथ भी ये है कि आप उसको सुविधा नहीं दीजिएगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बहुत सारे खिलाड़ी जिनका जिक्र किया कि बहुत सारे ओलंपियंस हैं जिनको जो बहुत मजबूरी की हालत में जो चाय बेच रहे हैं या दूसरी तरह उनकी स्थिति, चूँकि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है कुछ खिलाड़ियों को के, या खेल को आप बहुत तुच्छ समझते हैं। दिक्कत ये है खेल लेकिन आपको बताएं कि खेल राजनीति का औजार हो सकता है। सुंदरगढ़ का एग्ज़ाम जो बहुत ट्राइबल एरिया है, वहाँ नवीन पटनायक जी को चुनाव जीतने में बहुत मदद कर देता है। तो राजनीति का भी, चुनाव जीतने का भी एक पॉजिटिव हो सकता है। कभी राजनीति, खेलों में राजनीति बहुत होती थी और गंदी राजनीति होती थी, लेकिन अब ये है कि जो रविंद्र शंकरन जैसे लोग जी बैठे हुए हैं, जो रग्बी जैसे खेलों को प्रमोट करने में इतना लगे हुए हैं, राज्य के दूसरे खेलों को भी आप रग्बी को प्रमोट कीजिए, लेकिन दूसरे खेल भी हैं प्रदेश में, जैसे खास के कबड्डी है, कुश्ती है, जिसमें प्रतिभा है, एथलीट है, हॉकी है। हॉकी में अभी आप अगर शास्त्री नगर में एक स्कूल है हमारे यहाँ, एक योगेश हुआ करते थे बहुत पहले, उन्होंने योगेश ने बहुत अच्छा, वहाँ अभी भी कुछ महिलाएं, लड़कियां अपने बल पे वहाँ हॉकी का संचालन कर रही हैं। तो अगर इच्छा शक्ति हो, जैसे जितेश का जिक्र, हरेंद्र सिंह, उनके सारे जूनियर लड़के आज भारतीय टीम में हैं। हरेंद्र जी ने मुख्यमंत्री से मिल के उन्हें ब्लूप्रिंट सौंपा था कि किस तरह से बिहार का विकास किया जाए, लेकिन वो कूड़ेदान में कहीं फेंक दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, सारी स्थितियां हैं सारे। और एक चीज़ बार बार और नीतीश जी बार बार ये कहा करते हैं कि खेलों में हमने खेल कोटा विकसित किया, खेल कोटा लाया, खिलाड़ियों को जगह दी। वो झूठ बोलते हैं। खेल स्पोर्ट्स प्रमोशन, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का गठन 1928 में ही हो गया था, और उससे बहुत पहले बहुत सारे ओलंपियन रेलवे ने दिया। नीतीश जी के रेल मंत्री रहते हुए नहीं हुआ ये नीतीश जी सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए और गलत बयानी करने के लिए करते। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब बने हुए थे अभी, और जिस मुद्दे पर, जिस मसले पर हम बातचीत कर रहे थे इनसे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है, अपने राज्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी। देश के अन्य हिस्सों से जो आंकड़े आए हैं वो तो काफ़ी खुश करता है, लेकिन इन आंकड़ों को बिहार में भी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ भी ऐसी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ये तो अलग बात है कि भाई बिहार सरकार के जो मुलाजिम वो अपने स्तर से इन सारे मसलों को हल कर दिए, जिसे नीतीश कुमार खुली आंखों से देख नहीं पाए। बहरहाल अब जरूरी है कि चाहे सरकार अगले चरण में किसी की भी बने, लेकिन इस मुद्दे पर, यानी खेल के मसले पर सरकार को नजरें इनायत करने की जरूरत है। बने रहे हमारे साथ, हम खेल के खबरों के साथ बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।